कल्पना करें कि आप अस्पताल के गलियारे में खड़े हैं। रोशनी धीमी आवाज में गूंज रही है, दीवारों पर ठंडी चमक बिखेर रही है। आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे आप बेहद प्यार करते हैं। उसकी सिर झुकी हुई है और वह चुपचाप अपने आंसू पोंछ रहा है। डॉक्टरों ने अभी अभी बुरी खबर दी है, ऐसी खबर जो सब कुछ बदल देती है। आप महसूस करते हैं कि आपका दिल डूब रहा है, आपकी सांसें भारी हो रही हैं और इस क्षण का बोझ आपको चकनाचूर कर रहा है। यह इतना तकलीफदेह क्यों है? क्योंकि आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि वह इंसान आपके लिए सब कुछ है, क्योंकि आपके अस्तित्व के गहरे हिस्से में आप मानते हैं कि दर्द जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक और तरीका भी है? अगर दर्द को आपको नियंत्रित करने की जरूरत न पड़े, अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन इसे अपने अंदर न बसने दें। बुद्ध ने एक क्रांतिकारी सत्य खोजा। दुख वह नहीं है जो आपके साथ होता है, बल्कि वह है जो आप उसके साथ करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहे और मैं आपको एक ऐसी छुपी हुई शक्ति दिखाऊंगा जो आपको पीड़ा और कष्ट से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। हर दुख के मूल में केवल एक ही कारण होता है, लगाव। इस पर विचार करें। हर गम, हर निराशा, हर हताशा जो आपने महसूस की है, वह एक सरल सत्य पर आधारित है। आप किसी चीज को पकड़कर बैठे थे। आपने विश्वास किया कि यदि कोई व्यक्ति, कोई विशेष जीवन शैली या परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण न हो तो आप खुश नहीं रह सकते। और जब वास्तविकता आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाई तो आपने पीड़ा का अनुभव किया। लगाव कई रूपों में आता है। आप मानते हैं कि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर करती है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप अपनी आत्म मूल्य को भौतिक चीजों से जोड़ते हैं। अगर मेरे पास पैसा या प्रतिष्ठा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आप उम्मीद करते हैं कि जीवन न्याय संगत होगा। ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां वह सत्य है जो सब कुछ बदल सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी वास्तव में आपका नहीं है। कल्पना करें कि दो लोग एक ही दुख का सामना कर रहे हैं, किसी प्रियजन की मृत्यु। एक व्यक्ति उस दर्द में फंसा रहता है, आगे बढ़ने में असमर्थ। दूसरा रोता है, दुख महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे शांति पाता है। वह यादों को संजोता है और अपने जीवन की यात्रा जारी रखता है। अंतर क्या है? दूसरा व्यक्ति समझता है कि जीवन पानी की तरह है, आप इसे पकड़ नहीं सकते। अगर आप पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह आपकी उंगलियों से बह जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ताकत से अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, पानी हमेशा निकल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति बहना, बदलना और गतिशील रहना है। यही जीवन का नियम है। पल, लोग और चीजें अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो आपको सिर्फ संघर्ष, निराशा और भय मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप धारा से लड़ने के बजाय उसके साथ बहते हैं, परिवर्तन को अपनाते हैं। यह निष्क्रियता नहीं है, बल्कि गहरी समझदारी है। शांति नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकृति में पाई जाती है। जीवन हमेशा बदलता रहेगा और जो लोग इसकी परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लेते हैं वे हल्कापन और संतुलन पाते हैं। लेकिन जो लोग इससे लड़ते हैं वे केवल थकावट और पीड़ा का अनुभव करते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह मौलिक सत्य सिखाता है, जो कुछ भी तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वह अंततः तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। यह सच्चाई असहज लग सकती है, क्योंकि मन निश्चितता, सुरक्षा और स्थायित्व की लालसा करता है। लेकिन सच यह है कि इनमें से कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। जो कुछ भी हम प्रेम करते हैं, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हमारा अपना शरीर, समय के साथ बदल जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इसे शाश्वत मानकर पकड़ कर रखना केवल पीड़ा को जन्म देता है। समाधान पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने की कला सीखने में है। छोड़ना मतलब उदासीन होना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जीना है, यह जानते हुए कि सब कुछ क्षणिक है। जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तो खोने का डर भी चला जाता है, और जब भय समाप्त हो जाता है तब जीवन को उसकी वास्तविकता में अनुभव करने लगते हो। हर क्षण में जीवंत, वर्तमान और सुंदर। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, दर्द अवश्यंभावी है, लेकिन कष्ट एक विकल्प है। पहली नजर में यह
एक सरल वाक्य लगता है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। दर्द जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, इससे कोई बच नहीं सकता। हर कोई जीवन में निराशा, दुख और कठिनाइयों का सामना करेगा। यह मानवीय अनुभव का स्वाभाविक अंग है। लेकिन कष्ट अलग है। यह तुम्हारे साथ क्या होता है उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। यह उस कहानी से आता है जो तुम अपने दर्द के बारे में खुद को सुनाते हो। प्रतिरोध, पछतावा और क्रोध जो तुम्हें पीड़ा के चक्र में फंसा देता है। दर्द एक क्षणिक अनुभव है, कष्ट एक मानसिक अवस्था है। दर्द जीवन का हिस्सा है। तुम्हें असफलता, हानि और दुख का सामना करना पड़ेगा। यह अपरिहार्य है, लेकिन कष्ट वैकल्पिक है। दर्द एक शारीरिक या भावनात्मक अनुभव है जो वर्तमान में होता है। तुम्हारा शरीर पीड़ित होता है, तुम्हारा हृदय दुखता है, तुम्हारा मन संघर्ष करता है। ये क्षण पीड़ादायक होते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं। घाव भर जाते हैं, हृदय फिर से मजबूत हो जाता है, मन नई परिस्थितियों में ढल जाता है। दर्द एक तूफान की तरह होता है, वह आता है और चला जाता है। लेकिन कष्ट तब उत्पन्न होता है जब तुम उसे जाने नहीं देते। कष्ट तुम्हारे अनुभवों से नहीं, बल्कि उन्हें पकड़कर रखने की आदत से आता है। यह बीते हुए तूफान की तरह है जिसे तुम जाने नहीं देना चाहते। यह बार बार किसी विचोह को जीना है, किसी खोई हुई नौकरी का दुख दोहराते रहना है, या यह मानना है कि दर्द ही तुम्हारी पहचान है। जब तुम किसी घटना को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम उसे छोड़ने के बजाय थामे रहते हो। सच्चाई यह है कि कष्ट किसी घटना से नहीं आता, बल्कि उसे स्वीकार न कर पाने से आता है। यदि तुम दर्द को अपने भीतर से एक लहर की तरह बहने दोगे, तो तुम उसका प्रभाव महसूस करोगे, लेकिन वह रुककर तुम्हें पीड़ा नहीं देगा। लेकिन अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे, तो वह तुम्हारे मन और भावनाओं में गहराई तक बैठ जाएगा और धीरे धीरे कष्ट बन जाएगा। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। तुम दर्द को केवल एक अस्थायी अनुभव के रूप में देख सकते हो, बजाय इसके कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लो। तुम कठिनाइयों को बोझ की तरह ढोने के बजाय उन्हें आत्मविकास के अवसरों में बदल सकते हो, और सबसे बढ़कर तुम छोड़ने का निर्णय ले सकते हो। जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में बहने दे सकते हो, बिना अनावश्यक पीड़ा को अपने साथ ढोए। अगली बार जब तुम्हें लगे कि दुख तुम्हें निगल रहा है, एक पल के लिए रुको, गहरी सांस लो और स्वीकार करो, मैं जो हुआ उसके कारण नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया के कारण दुखी हूं। इसे जाने दो। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली कला है। यदि तुम इसे सीख लेते हो, तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। इसीलिए बौद्ध भिक्षु अटूट प्रतीत होते हैं। उन्होंने अस्तित्व के मूल नियम को समझ लिया है। अनित्यता, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी शाश्वत नहीं है। तुम्हारा शरीर बदलेगा, लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, पैसा, सफलता और प्रतिष्ठा विलुप्त हो जाएगी। फिर भी अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ स्थायी हो। वे उस चीज से चिपके रहते हैं जो पहले से ही हाथ से फिसल रही है। वे रिश्तों को ऐसे पकड़कर रखते हैं जैसे वे कभी नहीं बदलेंगे। वे अपनी संपत्तियों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे वे कभी नष्ट नहीं होंगी। वे अपनी जवानी को ऐसे थामे रहते हैं जैसे यह कभी खत्म नहीं होगी। यह स्थायित्व का भ्रम भय पैदा करता है, खोने का भय, परिवर्तन का भय, अज्ञात का भय। और जितना अधिक वे चिपकते हैं, उतना ही अधिक वे अपने जीवन में दुख को आमंत्रित करते हैं। लेकिन जीवन इंसान के नियमों का पालन नहीं करता। यह अपने ढंग से चलता रहता है, बिना किसी लगाव के। सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, वे बदल जाएंगे। जिन चीजों को हम संजोते हैं, वे घिस जाएंगी। जिन परिस्थितियों पर हम भरोसा करते हैं, वे बदल जाएंगी। जो इस सत्य को नकारता है, वह खुद वास्तविकता के विरुद्ध एक व्यर्थ युद्ध लड़ता है। एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा है, यह गिलास पहले ही टूट चुका है। एक भिक्षु ने एक गिलास उठाया और कहा, मैं इस गिलास को प्यार करता हूं, मैं इससे पीता हूं, इसकी सुंदरता की सराहना करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन यह गिरेगा और टूट जाएगा। उसने समझ लिया था कि हर चीज अपने भीतर
अनित्यता का बीज लिए हुए है। कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करके वह गिलास का पूरा आनंद ले सकता था, बिना इस डर के कि यह कब टूटेगा, क्योंकि उसने इस सत्य को समझ लिया था, जब वह टूटा तो उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। वह खोने के भय में नहीं जिया और परिवर्तन के प्राकृतिक चक्र का विरोध नहीं किया। उसका गिलास के प्रति प्रेम उसकी नश्वरता से कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। क्योंकि केवल जब हम अनित्यता को समझते हैं, तब हम वास्तव में कदर करना सीखते हैं। यही सच्ची शांति का रहस्य है। परिवर्तन की प्रतीक्षा करो, खोने को पहले से ही स्वीकार करो। जब तुम समझ जाते हो कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है, तो तुम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हो। अब तुम उस चीज के लिए दुखी नहीं होते जो कभी स्थायी थी ही नहीं। अंत से डरने के बजाय तुम वर्तमान की सराहना करना सीखते हो। तुम अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं। जब तक जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, लेकिन जब जाने का समय आए तो उसे पकड़कर मत रखो। यदि तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो तो शांति स्वाभाविक हो जाती है। तुम लगाव में नहीं उलझते, न ही खोने के भय में जीते हो। तुम जीवन के प्रवाह में गहरी शांति के साथ आगे बढ़ते हो, यह समझते हुए कि वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है और यह कोई त्रासदी नहीं, बल्कि मुक्ति है। जब आप इस मानसिकता में निपुण हो जाते हैं तो कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। आप अटूट शांति विकसित करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति डर या निराशा के साथ प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप क्षणिक चीजों में सुरक्षा नहीं खोजते, बल्कि अपने भीतर स्थिरता पाते हैं, यह समझते हुए कि परिवर्तन कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दूर हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यह कि आप बिना स्वामित्व के प्रेम करते हैं, बिना किसी लगाव के जीते हैं और बिना प्रतिरोध के प्रवाह में रहते हैं। जब आप हानि से डरना बंद कर देते हैं, तो आप जीवन का पूर्ण आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। बाहरी दुनिया समुद्र की लहरों की तरह बदल सकती है, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया शांत और स्थिर बनी रहती है। भावनात्मक पीड़ा एक तूफान की तरह होती है। अधिकांश लोग उसमें खो जाते हैं और उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जब उदासी आती है तो वे उससे लड़ते हैं। जब क्रोध उठता है तो वे उसमें जल जाते हैं। वे मानते हैं कि उनकी भावनाएं उन्हें परिभाषित करती हैं और हर भावना की लहर में बह जाते हैं, बिना स्थिरता पाए। लेकिन भावनाएं मौसम की तरह होती हैं। वे आती हैं और जाती हैं। कोई भी तूफान हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि आप उसका प्रतिरोध करते हैं और घबरा जाते हैं, तो आप केवल उसके प्रभाव को लंबा कर देते हैं। भावनाओं को गुजरने देने के बजाय कई लोग उन्हें पकड़ कर रखते हैं, जिससे उनका स्वयं का कष्ट और बढ़ जाता है। चाबी तूफान से लड़ने में नहीं, बल्कि उसे देखने में है, यह जानते हुए कि वह गुजर जाएगा। बुद्ध ने एक दूसरा मार्ग सिखाया, संभाव। यह किसी भी स्थिति में संतुलित रहने की कला है। यह न तो असंवेदनशीलता है, न ही पलायन, बल्कि यह गहरा समझ है कि भावनाएं अस्थायी मेहमान हैं। जैसे एक तूफान आकाश को हिला नहीं सकता, वैसे ही भावनाएं उस व्यक्ति को नहीं हिला सकती जो अपनी चेतना में स्थिर है। एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति तूफान के बीच एक पर्वत की तरह होता है, अडिग। वह आनंद और दुख, लाभ और हानि का अनुभव करता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। वह अपनी भावनाओं को देखता है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होता। आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय वह समझदारी से उत्तर देता है। इस अवस्था में आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करेंगे, बल्कि यह कि वे आपको नियंत्रित नहीं करेंगी। जब क्रोध, दुख या भय उत्पन्न हो तो उन्हें देखें। स्वयं से कहें, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। इसे स्वीकार करें, बिना प्रतिरोध या निर्णय के। यह सिर्फ एक भावना है, इसे गुजरने दें। इसे आकाश में एक बादल की तरह देखें। यह आता है और चला जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो भावनाएं आप पर शासन नहीं करेंगी और आप जीवन में जो कुछ भी हो उसमें शांत रहेंगे। निराशा सबसे बड़े कष्टों में से एक है, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि चीजें एक निश्चित तरीके से हों।
लेकिन जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं और जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ न्याय करेंगे। हम मानते हैं कि जीवन हमारे प्रयासों को पुरस्कृत करेगा और अन्य लोग हमें समझेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हम पीड़ित होते हैं। यहाँ एक रहस्य है, आशा करें लेकिन आसक्त न हो। अच्छी चीजों का आनंद लें, लेकिन यह मत माने कि वे हमेशा बनी रहेंगी। बुद्ध ने कहा, कुछ भी उम्मीद मत करो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपने लक्ष्यों या इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, बल्कि यह कि कठोर अपेक्षाएं कष्ट लाती हैं। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, तो आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, न कि वैसे जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। जब आप अपनी अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तो निराशा समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने आपको एक कुंजी दी है, लेकिन केवल आप ही द्वार खोल सकते हैं। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे अपनाना होगा। आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपने दुहक से चिपके रहें और उन चीजों से बंधे रहें जो पहले से ही आपके हाथों से फिसल रही हैं, या फिर वास्तविकता को स्वीकार करें, छोड़ दें और स्वयं को मुक्त करें। निर्णय आपका है। ऐसी किसी चीज के बारे में सोचें जो आपको कष्ट दे रही है और स्वयं से पूछें, क्या मैं उस चीज के कारण पीड़ित हूं जो घटित हुई, या मैं उसे छोड़ने के अपने प्रतिरोध के कारण पीड़ित हूं? यह आपका शक्ति का क्षण है। स्वतंत्रता को चुनें